अगर आप भी एक टीचर हैं तो इस संडे अपना थोड़ा ख़्याल रखिए, अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिए। एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं होती, वह सैकड़ों बच्चों की होती है उम्मीद, दोस्त, इंस्पिरेशन। सोमवार से लेकर शनिवार तक घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपना ख्याल कैसे रखना है ये वह भूल जाती है। लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन, संडे, जब उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं होती। तब वह करती है अपना सेल्फ केयर। उसमें भी टाइम निकालना भारी पड़ जाता है। तो संडे की बात थी और मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना हेयर केयर ज़रूर करूँगी। तो एक रात पहले ही, जैसा कि अभी आपने वीडियो में पीछे देखा, मैंने दही मेथी दाना भिगो कर रख दिया था। और अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैंने एक कटोरा गैस पर चढ़ाया और उसमें मैंने पानी रख दिया और करी पत्ता डाला, चाय की पत्ती डाली। और इसमें एक बहुत ही प्यारा इंग्रेडिएंट और आ रहा है जो बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, वो है कलौंजी और लौंग। तो ये सब डाल के मैंने कटोरे में जो पानी था उसमें से ये सब डाल दिया मटेरियल। और उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है। जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता हमें इससे अच्छे से बॉईल करना है। मैंने अच्छे से बॉईल करने के लिए इसको रख दिया था। अब बारी थी आगे की तैयारी की, जिसके लिए मैं चली गई अपने घर की छत पर और वहाँ से मैं ताज़े ताज़े एलोवेरा वहाँ से तोड़ कर लेकर आई। और एलोवेरा बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो हेयर केयर के साथ मुझे अपना स्किन का ट्रीटमेंट भी करना था, क्योंकि डेली भागते भागते इतनी धूप, हवा, मिट्टी सब हमारे फेस और हमारे हेयर को बेकार कर देती है। तो मुझे अपने फेस के लिए भी कुछ करना था, तो मैं इसकी प्रिपरेशन में भी लग गई थी। तो अब बातें हैं अब फिर से आ जाते हैं हेयर केयर रूटीन पर। तो जो मेथी दाना और दही मैंने रात में भिगो के रखा था उसमें मैंने इसको एलोवेरा को मिला दिया। ठीक है, एलोवेरा को और मेथी दाना और दही को हमने एक साथ मिलाकर अब इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके क्या होगा कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा, जो हिना में मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या है, हिना से क्या होता है, हिना से बाल थोड़ी ड्राई हो जाते हैं। हिना मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि अब 2-4 बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो मुझे ज़रूरत थी हिना लगाने की, तो मैंने हिना में ही ये सब कुछ मिला लिया था। तो ये जो बैटर बनाया है ना स्मूथ सा, ये हमारे बालों को कंडीशनिंग देगा। तो कंडीशनिंग के लिए मैंने इसमें ये मिलाया था। और उसके बाद हमारा मिक्सचर था ना, करी पत्ते चाय पत्ती वाला, तो उसको मैंने ठंडा कर लिया था, हाफ़ हो गया था, आप देख सकते हैं। तो ठंडा करके मैंने इस हिना में उसको भी मिला दिया और ये एक अच्छा सा हमारा हिना का बैटर तैयार हो गया। और अब ये रेडी है बालों में अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले मैंने बताया था ना कि मुझे अपना फेस का केयर भी करना था, तो मैंने एक टमाटर लिया, उससे अपने फेस को स्क्रब किया। तो जितने भी डेड स्किन होगी वो निकल जाती है इससे। मैं ज़्यादातर घर के ट्रीटमेंट ही करती हूँ। फिर मैंने एक फ़ेस मास्क लगा लिया। इस फेस मास्क के बारे में मैं आपको फिर कभी और बताऊँगी। अब बारी थी हिना को अपने बालों में लगाने की। तो देख रहे हो ना मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं। तो यही हालत हो गई है अपने आप पे ना ध्यान देने की वजह से। फिर उसके बाद जो फेस पैक मैंने लगाया था उसको मैंने वाइप से हटा दिया और अब देखिए स्किन थोड़ी ग्लो करने लगी है ना। सच में होम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना घर से हमें जो मिलते हैं, वो सच में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मार्केट के केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट कम ही यूज़ करती हूँ मैं। तो जब हिना थोड़ी सी सूख गई थी, लगभग 1 घंटे बाद मैंने इसको वॉश कर लिया और अब देखिए कुछ तो अंतर नज़र आ रहा है। बाल मेरे थोड़े फ्रीज़ी हैं अभी भी, लेकिन छूने में बहुत सॉफ्ट हो गए थे। अब बारी थी हेयर ऑयलिंग की। तो रात में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी और इसको ओवरनाइट मैंने रहने दिया था। नेक्स्ट डे वॉश किया था शैम्पू से। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि हिना लगाने के बाद शैम्पू नहीं करना होता, क्योंकि इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए होते हैं तो उनका असर ख़राब हो जाता है केमिकल यूज़ करने से। डेट्स वाई मैंने ओवरनाइट ऑयल किए हुए बाल रखे थे और फिर नेक्स्ट डे वॉश किया। और अब देखिए मेरे बाल काफ़ी सेटल लग रहे थे। और एक दिन में तो कोई मैजिक नहीं हो सकता, तो सोच रही हूँ इस रूटीन को एवरी संडे को फॉलो करूँ।
तो वीडियो को छोड़ के जाने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि टीचर की लाइफ कैसे मैनेज होती है सबको पता चल सके। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।